हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ नंबर 2। आपको पता ही है, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उससे बता रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम एसपी पब्लिकेशंस, एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशंस की जो हमारी बुक है। आज का हमारा फर्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हमारे दो जो हैं वो हैं एक एडमिशन और एक एडमिटेंस। इसमें क्या होता है, मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। एडमिशन का मतलब है टू गेट एडमिटेड। जैसे हम कहीं स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कहीं जाकर एडमिटेड हो जाना, ठीक है ना। और जैसे हॉस्पिटल में एडमिटेड हो जाते हैं तो उस सेंस में आ गया एडमिशन, ठीक है ना। और एक्सेप्टेंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसका एक इन्होंने एक सेंटेंस जो दिया हुआ है, दीज डेज इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन टू कॉन्वेंट स्कूल यू मस्ट गिव अ लॉट ऑफ मनी। कि आजकल जो है हमें कॉन्वेंट स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, यानी वहाँ पर एडमिटेड, टू गेट एडमिटेड आउट देयर वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो एडमिशन जो है हमारा यूज़ होगा टू गेट एडमिटेड की सेंस में, कहीं पर हम एडमिट हो रहे हैं ना, उस सेंस में। और एडमिटेंस यूज़ होगा एंट्री, कि तुम्हारी यहाँ पर एंट्री ही नहीं होगी, एंट्री की सेंस में होगा। एडमिटेंस यूज़ होगा एंट्री के सेंस में, दैट इज़ नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, यानी कि कोई एंट्री अलाउड नहीं है बिना किसी की परमिशन के। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, तो हम आ गए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एंटीक। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, एंटीक। स्पेलिंग में लिटिल बिट डिफरेंस है। तो चलिए मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट एंटीक, जिसका मीनिंग है एंशिएंट टाइम, यानी जो पुराना हो, पुराने समय का हो, ठीक है ना। इसका इन्होंने मीनिंग सेंटेंस दिया हुआ है, देयर आर मेनी एंटीक पीसेस इन द म्यूजियम, यानी बहुत सारे पुराने टाइम के पीसेस हैं यहाँ पर इस म्यूजियम में, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, उन पीसेस की बात कर रहे हैं जो एंशिएंट टाइम के हैं, पुराने टाइम के हैं। चलिए, और नेक्स्ट एंटीक है हमारा, यानी ऑड ट्रिक्स। सॉरी, इसका जो सेंटेंस है वो गलत दिया गया है। इसका एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। हाँ, ये जो एंटीक है ये दिया गया है, एंटीक है हमारे यानी कि ट्रिक्स, ANTIC। इसका मीनिंग है ट्रिक्स। ट्रिक्स हो गया इसका सेंटेंस। जैसे हम नाचते हैं, एंटीक्स ऑफ द जगलर रीगेल्ड द चिल्ड्रन, की जगलर की ट्रिक्स को देख के जो है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो ये एंटीक जो होगा ट्रिक्स के सेंस में यूज़ होगा। वो वाला एंटीक QUE वाला है हमारा एंशिएंट टाइम्स वाला। नेक्स्ट वन इज आर्टफुल एंड आर्टिस्टिक। आर्टफुल की अगर हम बात करें, आर्टफुल डिनोट करता है क्लेवर को, ये बंदा क्लेवर है बहुत ज़्यादा, तो आर्टफुल उसके क्लेवर को डिनोट करेगा। जैसे इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, शी वॉज एबल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ हर इन लॉज टूवर्ड्स हर बाय आर्टफुल मीन्स, है ना। अपनी क्लेवरनेस का यूज़ करके उसने जो है अपने जो इन लॉज हैं उनका बिहेवियर को चेंज कर दिया अपने टूवर्ड्स, ठीक है ना। एक आता है आर्टिस्टिक, इसी से रिलेटेड है। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि आर्टफुल का मतलब क्या है, आर्टिस्टिक का मतलब क्या है। आर्टिस्टिक जो है वो आर्ट से रिलेटेड जो हमारी चीज़ है, दैट इज पर्टेनिंग टू आर्ट। आर्टफुल क्लेवर एंड आर्टिस्टिक इज पर्टेनिंग टू आर्ट। आर्टिस्टिक का सेंटेंस दिया गया है, एवरीबडी एडमायर्स हर फॉर हर आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, कि उसके आर्टिस्टिक टेम्परामेंट में, कि हर चीज़ में आर्ट खोज लेती है ना। उसके आर्टिस्टिक टेम्परामेंट की वजह से उसे हर कोई पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, बट मीनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। सो इसको देख लेते हैं। अफेक्शन तो मोस्टली सबको पता ही होगा, लव, काइंडली फीलिंग, है ना। किसी के लिए प्यार हो गया, माई मदर इज हेल्ड इन हाई अफेक्शन एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। अब बात आ रही है अफेक्टेशन की। अफेक्टेशन का मतलब होता है अननेचुरल बिहेवियर। अननेचुरल बिहेवियर होगा, कोई दिखावा कर रहा है। अफेक्टेशन इज दैट काइंड ऑफ फीलिंग, कि कोई दिखावा कर रहा है ना। आई ऑलवेज फील वैक्स्ड एट हर अफेक्टेशन। अफेक्टेशन अननेचुरल बिहेवियर, प्रिटेंस यानी दिखावा करना। आई ऑलवेज फील वैक्स्ड एट हर अफेक्टेशन, कि मुझे जो है वैक्स जो मतलब होगा एक तरह से वरी, चिंता का कारण, उस टाइप से इसका मतलब होता है। यानी मुझे हमेशा गुस्सा आता है, एकदम मेरे को बहुत बुरा लगता है उसके दिखावे के ऊपर, है ना। तो अफेक्टेशन हमारा उस सेंस में यूज़ होता है, अफेक्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है हमारा एब्सटेन और एक आता है रिफ्रेन। दोनों ही मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है जो कि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सटेन का मतलब होता है अपने आप को दूर रख रहे हैं हम किसी चीज़ों से,
कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो, इस सेंस में हम अपने आप को दूर रख रहे हैं उन चीज़ों से। कीप फ्रॉम थिंग्स सच एज ईटिंग और ड्रिंकिंग, कोई ड्रिंक है हमें नुकसान दे रही है, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए हमने अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखा हुआ है। वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, किसी के लिवर में कोई इशू है इस वजह से उसने ड्रिंकिंग से अपने आप को दूर रखा हुआ है ना, तो इस वजह से दैट इज़ एब्सटेन। कि कोई बंदा है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है एकदम खाते ही, उसने अपने आप को फास्ट फूड से दूर रखा हुआ है, तो उसके सेंस में हम यूज़ करेंगे वर्ड एब्सटेन। बात आती है रिफ्रेन की। रिफ्रेन होता है अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखना, दैट इज कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है रिवेंज और अवेंज। बहुत मिलते जुलते वर्ड्स हैं और इसमें हमें यूजुअली कन्फ्यूजन हो ही जाता है। अवेंज जो होगा जस्ट पनिशमेंट, हम किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, नॉर्मली पनिशमेंट दे रहे हैं, हमारा कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, पर्सनल हमारा कोई मैटर नहीं है उससे कि हम उसने हमारे साथ ऐसा किया था इसलिए हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अवेंज में। अवेंज में जब हम उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, जैसे एक टीचर है अपने स्टूडेंट को पनिशमेंट दे रहा है, तो वहाँ उस टर्म्स में यूज़ होगा अवेंज वर्ड। जैसे यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया गया है, हैमलेट डिलेड अवेंजिंग द मर्डर ऑफ हिज फादर, है ना, और यानी कि उसने उसके फादर का मर्डर किया था, तो उसके लिए जस्ट पनिशमेंट, उसके लिए पर्सनल ग्रजेस कोई नहीं है कि उसने दिया था तो मुझे भी उसे देना है ना। तो एक ये क्या हो गया, एक इंसाफ के सेंस में बात हो रही है यहाँ पे कि एक इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। और रिवेंज जो होगा टू पनिश आउट ऑफ पर्सनल ग्रज। पर्सनल ग्रज यानी कि पर्सनली हमारे कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो इसलिए मैं उसके साथ ऐसा करूँगा ही करूँगा, उसको पनिशमेंट दूंगा ही दूंगा, है ना, ये हमारा उस सेंस में होगा यूज़ होगा। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी बाय अबडक्टिंग हिज माइनर चाइल्ड, यानी उसने अपना जो उसका पर्सनल कोई पुराना दुश्मनी रही होगी वो निकाली उसके छोटे बेटे को मार करके, है ना। होप आपको इनका डिफरेंस अवेंज और रिवेंज क्लियर हो गया होगा। अवेंज जस्ट फॉर पनिशमेंट और रिवेंज किसी को पनिश करना आउट ऑफ पर्सनल ग्रज। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडल्ट्रेशन और एडल्ट्री। एडल्ट्रेशन बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सुना भी हो। एडल्ट्रेशन जो है हमारा इम्प्योर, किसी चीज़ की क्वालिटी को ख़राब कर देना। जैसे हम कहते हैं ना, राशन की दुकानों पर सामान लेने जाते हैं, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिलता हमें। राशन की दुकान से सामान मिलता है, गेहूँ चीनी चावल, उसमें क्या होता है वो मिलावट कर देते हैं वे लोग, ज़्यादा प्रॉफिट के कमाने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं। तो इसका मीनिंग ये था मेकिंग इम्प्योर। यहाँ पर जो हमें सेंटेंस दिया गया है, द ओनर्स ऑफ द मिल्क डेयरी वर चार्ज विद अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, यानी उन्होंने दूध में मिलावट करी थी, उसके लिए उनके ऊपर मतलब फाइन लगाया गया, उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए मिल्क के एडल्ट्रेशन करने के लिए, है ना, ये उस सेंस में यूज़ होगा। अब सेकेंड वर्ड इसी से मतलब होता है हमारा एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, यानी भाई दो बंदे हैं, एक दूसरे से शादी हुई है, उसके बाद भी अगर उसकी वाइफ का किसी और से रिलेशन है या कि हस्बैंड किसी और से रिलेशन रखता है, किसी से अफेयर है, तो दैट इज़ एडल्ट्री, है ना। जैसे इसमें यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, हर हस्बैंड एक्यूज हर ऑफ एडल्ट्री एंड डिजर्टेड हर, कि एडल्ट्री यानी कि उसका जो है एक्स्ट्रा मैरिज शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा रिलेशंस हैं, एक्स्ट्रा अफेयर है किसी पर्सन से, दैट्स वाई उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। डिजर्टेड मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एस्पर्जन और एस्पिरेशन। प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट है ही, स्पेलिंग्स भी डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं मीनिंग। एस्पर्जन का मतलब होता है स्लेंडर। इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, इसको डिफेम करना, किसके बारे में गलत बोल रहे हैं, है ना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड नॉट कास्ट एस्पर्जन्स ऑन आवर फ्रेंड्स, यानी उनको डिफेम ना करें, उनके बारे में गलत बात ना बोले, दैट इज़ एस्पर्जन। और एस्पिरेशन की अगर हम बात करें, एस्पिरेशन का मतलब होता है एम्बिशन हो गया, हमारी डिज़ायर, क्या इच्छाएं हैं हमारी, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। इसके लिए सेंटेंस दिया गया है, यू कैन अटेन योर एस्पिरेशन बाय योर हार्ड वर्क, कि हम अपने एम्बिशन को अचीव कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो, ठीक है ना। एस्पर्जन तो हो गया लांछन लगाना, कहते हैं ना, इसके ऊपर भाई हमने वो लगा दिया कि भाई तू नहीं करा ये, है ना, इंजाम लगा रहे किसी के ऊपर, उसको भला बुरा कह रहे, डिफेम कर रहे, वो सब सेंस में आता है। एस्पिरेशंस हमारी एम्बिशन हो गया, हमारी इच्छाएं क्या हैं, अपने हार्ड वर्क से हम अपने एम्बिशन को अचीव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एवर्ट और एडवर्ट। एक डी का बस अंतर है, बाकी सेम से ही है। चलिए एवर्ट का मीनिंग देख लेते हैं। एवर्ट का मतलब होता है टालना। एवर्ट का मतलब होता है टालना, प्रिवेंट और वार्ड ऑफ एन अनडिजायरेबल अकरेंस, है ना। जैसे अ लिटिल कॉमन सेंस एवर्टेड अ मेजर मिसशिप, यानी कि एक लिटिल कॉमन सेंस का यूज़ करके हमने टाल पाए ना किसी भी बुरे अकरेंस को, है ना, से हम बच पाएँ उस सेंस में।
उस सेंस में हमारा अवर्ट यूज़ होगा। अगर हम एडवर्ट की बात करें, एडवर्ट जो है हम इसको एडवर्टाइजमेंट से रिलेट कर सकते हैं, ये लगभग वहीं से निकला हुआ शब्द है। एडवर्ट, एडवर्टाइजमेंट से टू टर्न द माइंड और अटेंशन। जैसे हमारे सामने कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, एकदम हमारा माइंड जो होता है उसी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, वहीं हमारा अटेंशन सारा वहीं पहुंच जाता है। तो ये उसमें उसी सेंस में यूज़ होता है, टू टर्न द माइंड और अटेंशन। ही एडवर्टेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यानी कि उसने जो ध्यान जो है लोगों का वो इंडियन सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बर्थ और बर्थ, एक तो आई वाला है और एक ई वाला है। BIRTH मोस्ट प्रोबेबली सबको पता ही होगा, इसका मतलब है टू बी बॉर्न, है ना। और अब आते हैं PERTH, जो ट्रेन में हमारी सीट होती है उसको बर्थ बोलते हैं। ER वाला जो है, ये जो ट्रेन में हमें सीट मिलती है ना, वो बर्थ। लोअर बर्थ पे है मेरी सीट अपर बर्थ पे है ना, जो होती हैं उन पे। आई हैव गॉट 2 बर्थ्स बुक्ड इन द राजधानी एक्सप्रेस। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है एक ब्रिडल और एक ब्राइडल। फर्स्ट वाले का प्रोनाउंसिएशन हो गया ब्रिडल और सेकंड वाले का हो गया ब्राइडल। अब ब्रिडल के लिए, ब्रिडल जो होता है हमारा होता है सेट ऑफ लेदर स्ट्रैप दैट आर पुट अराउंड द हॉर्स हेड। हॉर्स के जो हेड की तरफ क्या होता है, एक रस्सी सी बांधी होती है, कहते हैं लगाम, है ना। तो ब्रिडल होता है हमारा लगाम, जो घोड़े की लगाम होती है वो, है ना। इसका सेंटेंस भी दिया गया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ हॉर्स विदाउट अ ब्रिडल, है ना, कि बिना लगाम के हम जो है घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वही वाला ब्रिडल है। और सेकंड वाला जो है ब्राइडल, ये तो आपको समझ गए होंगे, जैसे ब्राइड से बना हुआ है ब्राइडल, यानी कि दुल्हन का, दुल्हन से रिलेटेड जो भी होगा। तो ब्राइडल ड्रेस मस्ट हैव कॉस्ट अ लॉट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।